अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल इज़ अ नेम विच इज़ एसोसिएटेड विद अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज। यानी वेरिएबल कोई भी वो चीज़ है जो हमने ना कोई नाम दे देते हैं एक वेरिएबल को। अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर करानी है किसी अपने डाटा में से यूज़ करना है प्रोग्राम में, किसी वेरिएबल को हम इस तरह यूज़ करते हैं कि हम कोई वैल्यू से दे देते हैं और उसमें उसको कोई भी चेंजिंग करके अपना प्रोग्राम रन करते हैं। वो किस तरह, वो हम आगे जाके इसकी एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन आई राइट इंट नम 20, तो यहाँ जो नेम है नम है NUM, तो ये क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, एक 20 वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम बनाना है कि हमने दो वैल्यू स्टोर करवानी है, तो उन दोनों का सम हमें उसके आंसर में मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल एक में एक वैल्यू स्टोर करवा लेंगे, दूसरे में दूसरी वैल्यू स्टोर करवा लेंगे, और जो उसका आंसर आएगा वो हमें तीसरे वेरिएबल में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल कोई भी एक हम अपने इसे नाम दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे A कह दूँ, A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 10, देन C इज इक्वल टू A+B। इसका मतलब क्या है कि C में हम वो A और B की दोनों की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। हम वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं, A दे सकते हैं, कोई वैसे अपना नाम दे सकते हैं। तो int is a data type that represent that this variable can hold integer values। तो इसके आगे आता है कि इंट क्या चीज़ है, इंट इंटीजर है, यानी हम डाटा टाइप्स अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो फिलहाल मैं इतना बताता चलूँ कि इंट एक डाटा टाइप है। डाटा टाइप के हम किस तरह का डाटा रखना चाहते हैं, इंट शो करता है इंटीजर को, यानी हम इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू रखना चाहते हैं। आगे आ जाता है कि वेरिएबल का स्कोप क्या है। अब वो वेरिएबल है जो हमने एक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है, उसका स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब होता है कि हम उसकी रेंज क्या है, यानी वो प्रोग्राम की किस हद तक यूज़ हो सकता है। अ स्कोप इज़ अ रीजन ऑफ द प्रोग्राम एंड ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 प्लेसेस वेयर वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड। यानी वो रीजन होता है जहाँ पर स्कोप को हम, यानी उस वेरिएबल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो 3 ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ वेरिएबल का स्कोप होता है, जैसा कि एक इनसाइड अ फंक्शन, यानी एक ख़ास फंक्शन के अंदर, जैसा कि हमारा मेन फंक्शन होता है, हम सिर्फ मेन फंक्शन ही के अंदर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। यानी एक ख़ास किसी फंक्शन के अंदर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पैरामीटर विच इज़ कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स। अब जो फंक्शन के पैरामीटर्स की बात कर रहा है कि वो पैरामीटर्स वही होते हैं, लोकल वेरिएबल्स ही होते हैं, जो कि हम सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। और जो आउटसाइड, यानी अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई आउटसाइड से वेरिएबल लेकर आते हैं तो हम उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, जो फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर भी इस्तेमाल हो सकता हो। अब लोकल वेरिएबल्स को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डाटा डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक आर लोकल वेरिएबल्स। यानी अगर हम उसे किसी खास किसी जगह, किसी फंक्शन में, किसी एक ब्लॉक में प्रोग्राम के सिर्फ उसे क्या कहते हैं, डिक्लेयर कर देते। डिक्लेयर का मतलब क्या, हम उसे इनिशियलाइज कर देते, यानी उसे अपने प्रोग्राम में इंटर कर देते हैं। तो क्या होता है, दे कैन बी यूज ओनली बाय द स्टेटमेंट दैट आर इनसाइड दैट फंक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड। यानी वो उसी स्टेटमेंट में ही यूज़ हो पाएगा, उसी फंक्शन के उसी ब्लॉक में इस्तेमाल हो पाएगा, यानी वो एक लोकल बन जाएगा। वो एक ख़ास जगह, उसका ख़ास रीजन होगा, उसकी एक ख़ास रेंज होगी। लोकल वेरिएबल्स आर नॉट नाउन टू फंक्शन आउटसाइड देयर ओन। फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ लोकल वेरिएबल। अगर हम ये प्रोग्राम देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो इंट मेन का फंक्शन है, ये हमारा एक फंक्शन है। तो हमने क्या है, यहाँ पर इंटीजर में पहले बता चुका हूँ, एक डाटा स्ट्रक्चर है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमने इंटीजर डाटा टाइप के 2 वेरिएबल्स लिए हैं, A और B। इसका मतलब क्या है, हम A और B में सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यूज़ रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़। ठीक है, तो हमने एक थर्ड वेरिएबल ले लिया इंटीजर C। ठीक है,
तो अब हमने इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन में ये फ़र्क है कि डिक्लेयर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम ये बता देते हैं कि हमने कोई भी एक वेरिएबल है उसे कोई इनिशियलाइज यानी से इंटर कर दिया अपने प्रोग्राम में और उसे कोई डाटा टाइप के साथ कर दिया, जैसे कि हमने इंटीजर किया है अब यहाँ, यानी इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम नीचे आ जाए एक्चुअल इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि हम जो हमने वेरिएबल लिया है हम उस वेरिएबल को कोई वैल्यू दें, जैसे कि हमने ए को 10 दे दिए वैल्यू, यानी हमने ए को इनिशियलाइज कर दिया है, बी को 20 दे दिए तो हमने बी को इनिशियलाइज कर दिया है। अब सी बराबर है ए प्लस बी, यानी हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है कि हमने ए और प्लस में जो भी वैल्यूज़ हैं उनको जमा करके सी के अंदर ले आना है, यानी जो भी इसकी वैल्यूज़ होंगी वो जमा करके सी के अंदर आ जाएंगी। तो हमने क्या कर दिया, सी आउट कर दिया है सी को, तो रिटर्न 0। इसका जवाब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 30। अगर हम इसके प्रोग्राम को डेव सी प्लस प्लस पे या किसी भी आईडी पे रन करते हैं तो हमारा आंसर 30 आएगा। इसके बाद आते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम आउटसाइड द फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और इनसाइड द फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस यूजुअली ऑन टॉप ऑफ द प्रोग्राम, यानी ज़्यादातर हम इसे ना टॉप ऑफ प्रोग्राम पे करते हैं फंक्शन के बाहर। द ग्लोबल वेरिएबल्स विल होल्ड देयर वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ योर प्रोग्राम, यानी अगर हम उसे प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल कर लेना तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू वो सेम की सेम ही रहेगी। A global variable can be accessed by any function, that is a global variable is always यानी available for use throughout your entire program। अगर हम किसी भी फंक्शन में, अगर हम मेन का फंक्शन है या कोई नया फंक्शन हमने बनाया है, अगर उसमें भी असेस करना चाहें तो उसकी वही वैल्यू होगी जो हमने शुरू में इनिशियलाइज करते हुए ग्लोबल वेरिएबल को दी थी। तो ये एग्जांपल है ग्लोबल वेरिएबल की। क्या है कि हमने मेन फंक्शन से पहले एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। अब हमने क्या किया है कि उसी फंक्शन यानी मेन फंक्शन के अंदर लोकल दो वेरिएबल ले लिए, ए और बी। ए को 10 वैल्यू दे दिए, बी को 20 दे दिए। अब जी देखें हमने मेन के अंदर इसे ना डिक्लेयर किया ना इनिशियलाइज किया है, यानी ये इसकी असेस कहाँ से आएगी, डायरेक्टली आउटसाइड द फंक्शन। सो अब यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि ग्लोबल वेरिएबल क्या फंक्शन होता है। अब जब हम सी और जी करेंगे तो हमारी जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। अब अगर हमारे पास ऐसा कोई मसला आ जाए कि हमने लोकल वेरिएबल, हमारा एक फंक्शन है उसके अंदर हमने लोकल वेरिएबल का नाम भी वही रखा हुआ है जो हमारा आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल का है, तो इस मामले में क्या होगा कि हमारी जो अगर हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको रन करते हैं तो हमारा फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस दी जाएगी, और अगर हमारा नाम डिफरेंट है तो जो वैल्यू आएगी वो ग्लोबल वेरिएबल की आएगी। ये देखें जैसा कि लोकल वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया g इज इक्वल टू 10, अब ग्लोबल भी g इज इक्वल टू 20 है। तो अगर हम सी आउट जी करेंगे तो हमारे जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 10, यानी हमने प्रेफरेंस किसको देनी है प्रोग्राम ने, वो फंक्शन के जिसके अंदर मेन यानी जो इस्तेमाल हुआ है। होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।